अब नेक्स्ट हमारी आती है अलजेब्रा ऑफ सेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। जैसे हम ले लें कि हमारे कोई 3 सेट है ए, बी और सी। इन पर हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे और एक हमारा यूनियन सेट यू है जो कि हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब पहला हमारा लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ए यूनियन बी है तो वही बराबर होगा बी यूनियन ए के भी, और इसी में अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। दूसरा लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसमें अगर हमारे 3 सेट ए बी और सी हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है और इसी की वैल्यू ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है। और इसी तरह हम इंटरसेक्शन पे भी डिफाइन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की है और यही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा है अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पर तो हमारी इसकी वैल्यू होगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और अगर हम इसको कर ले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फोर्थ हमारी है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ है हमारा कि अगर ए यूनियन बी इस पूरे का हम कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारा ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ है हमारा आइडेंटिटी लॉ। ये है कि अगर हमारा ए इंटरसेक्शन यू है मतलब यूनिवर्सल सेट तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ए आएगा, और अगर हम ए यूनियन फाई कर दें मतलब कि एक नल सेट तो हमारा उसकी वैल्यू भी ए ही आएगी। सिक्स्थ है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दें तो इसकी वैल्यू हमारी यूनियन हो जाएगी, और अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो इसकी वैल्यू हमारी फाई आ जाएगी, और अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारी वैल्यू ए आ जाएगी। फिर सेवेंथ है हमारा इंडिपोटेंट लॉ। इसमें अगर ए यूनियन ए कर दें तो इसकी वैल्यू ए ही होगी, और अगर ए इंटरसेक्शन ए लें तो इसकी वैल्यू भी ए ही होगी। अब इस पे हम एक दो सवाल देखेंगे। इसको हमें इन्हीं अलजेब्रा ऑफ सेट से प्रूव करना है। पहला हमारा है ए माइनस बी यूनियन बी, इसको हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी के। तो हम पहले एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस में ए माइनस बी यूनियन बी, तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, क्योंकि हम इसमें से ए में से सारा बी हटा रहे हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए यूनियन बी तो ऐसे ही रहेगा। इंटरसेक्शन इन दोनों का अगर हम कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का अगर यूनियन ले रहे हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट के साथ कुछ भी इंटरसेक्शन लेने पे हमारी वो ए यूनियन बी ही आएगा। तो ये हमारे RHS के वैल्यू के बराबर है। दूसरा हमारा सवाल है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम दिखाना है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के बराबर। इसमें हम अगर LHS लेके चलें तो LHS है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट अगर खोलेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ से आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं यूनियन, और इसको हम ए माइनस सी लिख सकते हैं। ये हमारा RHS के बराबर हो गया। थर्ड हमारा सवाल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। इसमें हम LHS लेके चलेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस वाले को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव से खोलें तो ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो 5 हो गई। इसको यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, यूनियन में है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही रहेगा यूनियन 5 के साथ किसी भी चीज का यूनियन तो वही देगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव से खोलेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए की वैल्यू हमारी यूनियन हो जाएगी। इसका इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। इंटरसेक्शन में फिर हमारी वही आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर डी मॉर्गन्स लॉ से देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा RHS था। तो प्रूव हो गए।